नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भूपेश सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आगामी खरीफ विपणन वर्ष की धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है। इंडिया बनाम भारत के संग्राम पर सीएम बघेल ने पीएम मोदी को घेरा। भारत बनाम इंडिया का सियासी बखेड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। उस मुद्दे पर पूरे देश में राजनीति हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया है, जिसके सहारे बीजेपी को घेरा जा रहा है। तो वहीं बीजेपी भारत नाम को देश के स्वाभिमान और अभिमान से जोड़कर बता रही है। राजनांदगांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा पर सियासत, परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा की मांग पर बोले सीएम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आप सभी पार्टियां जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। वहीं राज्य में नेताओं की सुरक्षा को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को लेकर बघेल सरकार पर हंगामा कर रही थी। बीजेपी नेताओं की मांग थी कि राज्य सरकार हमें सुरक्षा मुहैया कराए। चुनाव से पहले एक्शन मोड में पुलिस कई जगह छापा मारकर 112 बदमाशों को दबोचा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए रायपुर पुलिस 100 लोगों की टीम गठित कर चोरी, डकैती, लूट, तस्कर, गुंडा बदमाश के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने कुल 112 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने समेत छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए रायपुर पुलिस कई जगहों पर छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ओडिशा से संचालित माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लगभग 36.13 एकड़ जमीन की नीलामी करने की प्रक्रिया की जा रही है। अफसरों के अनुसार उक्त कंपनी की अबनपुर खिलौरा स्थित 36 एकड़ जमीन की नीलामी अगले 10 दिनों के भीतर की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से उक्त भूमि की कीमत का आकलन कर लिया गया। इसके हिसाब से नीलामी की प्रक्रिया आधार दर 9 करोड़ रुपए से शुरू की जाएगी। सीएम बघेल बोले, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर। राज्य में पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा और गुणवत्ता दोनों बढ़ी है। सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। दूरस्थ अंचलों के लोगों तक भी निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंची हैं। शासकीय अस्पतालों के माध्यम से लोगों को निःशुल्क इलाज, जांच और दवाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य मशीनरी हर संकट से निपटने के लिए तैयार है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में डाला डेरा। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में डेरा डाल दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी 14 दिन में 2 बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा तय हो गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। प्रदेश की जनजातियों को मिला वन अधिकार मान्यता पत्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ वासियों से किए गए सारे वादों को पूरा कर दिखाया है। सीएम बघेल ने सत्ता में आने के बाद से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का पूरा ध्यान रखा है। शहरीकरण से लेकर गांवों के विकास करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतें भी पूरी की हैं। आज देश में छत्तीसगढ़ राज्य को एक नई पहचान मिली। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की एक नई दिशा की और सीएम बघेल ने अग्रसर किया है। छत्तीसगढ़ में भगवान गणेश की मूर्तियां तोड़ी, भड़का आक्रोश। छत्तीसगढ़ के बस्ता में उस वक्त लोग आक्रोशित हो गए जब बदमाशों ने गणेश चतुर्थी के लिए बनाई गई भगवान गणेश की मूर्तियों को तोड़ दिया। करीब 15 मूर्तियों की सूंड तोड़ दी गई, जिससे मूर्तिकार को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना की खबर के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी, जिन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। 13 सितंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ रेल रोको आंदोलन करेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। ट्रेनों के लगातार कैंसिल होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक तीज त्योहारों का सीजन है और इस दौरान ज्यादातर महिलाएं ट्रेनों में सफर करती है। ट्रेनों के कैंसिल होने से अब उन्हें मायूस होना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिना वजह ट्रेन बंद के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और रेलवे के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन करेगी।
देवभोग नगर पंचायत के लिए अधिसूचना जारी, लोगों में खुशी का माहौल। छत्तीसगढ़ में कोपरा के बाद गरियाबंद के देवभोग को भी नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। नगर में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सीएम भूपेश के प्रति आभार व्यक्त किया है। नगर पंचायत की मांग पिछले 15 सालों से हो रही है, पर कलेक्टर अविनाश भोई ने बताया कि अधिसूचना के 21 दिन के भीतर दावा आपत्ति कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने की एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके बाद नगर पंचायत की घोषणा हो जाएगी। पशुधन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की वजह से छत्तीसगढ़ में बढ़ा दूध उत्पादन। कृषि के साथ ही पशुधन को बढ़ावा देने की शासन की नीतियों की वजह से प्रदेश में दूध उत्पादन तेजी से बढ़ा है। पशुपालन को बढ़ावा देने से खेती किसानी की तरक्की होती है और किसानों की तरक्की पर ही व्यापार व्यवसाय की तरक्की निर्भर है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास की नवाचारी योजनाओं और इनके क्रियान्वयन से आर्थिक विकास का बेहतर माहौल तैयार हुआ है। प्रदेश के निर्माण में सभी समाजों की भागीदारी हो। सहारा इंडिया की ओर से आया बड़ा अपडेट, सभी के खातों में रिफंड मिलना शुरू। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खबर, जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ था उन्हें उनका पैसा मिलना शुरू हो गया है। सहारा इंडिया कंपनी में रखा पैसा सीधे निवेशक के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। यह पैसा उन निवेशकों के खाते में भेजा जा रहा है जिन्होंने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। G20 में 5 बड़ी खुशखबरी, नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च, पीएम मोदी की पहल पर G20 में अफ्रीकन यूनियन की एंट्री, भारत अमेरिका के बीच 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर सहमति बनी। छत्तीसगढ़ में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी, राजधानी सिर्फ 2 दिन बारिश नहीं होने से राजधानी में दिन का पारा 2 डिग्री तक बढ़ गया है। रायपुर में तापमान 28 डिग्री से फिर 32 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अगले 2 दिनों तक मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम, एक स्थान में भारी से अति भारी तथा 1-2 स्थानों में भारी वर्षा दर्ज की गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।